जय जगन्नाथ, जय सीताराम। मैं संदीप, मेरे चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। मैं भी मस्त हूं। आज मैं कुछ अच्छे से बात पर चर्चा करूंगा, ज़रूर सुनिएगा और देखिएगा वीडियो एंड तक, स्किप मत कीजिएगा बिल्कुल भी। आज मैं आपको बताऊंगा सपनों का मतलब क्या है, उनका फल क्या है, अर्थ क्या है। कभी कभी लोग सपने देखते हैं, कुछ बुरा सपने देखते हैं, उसका क्या प्रभाव पड़ता है जीवन पर, आप सबको इस वीडियो के माध्यम पर बताऊँगा। आप लोग जानकारी हासिल कीजिए, आपको बहुत कुछ मदद मिलेगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट एंड वीडियो एंजॉय। अब आज जानेंगे सपनों का मतलब क्या है, उनका फल और अर्थ। सपने हर किसी को आते हैं, हर सपने का मतलब और उनका फल होता है। सपने दो तरह के होते हैं, एक वो जो हमें सोने के बाद गहरी नींद में देखते हैं, दूसरे वो जो हम अपने सुनहरे भविष्य के लिए सोचते हैं। सपने वो है जो रियल नहीं होते हैं, बल्कि एक सोच है जो हम चाहते हैं कि भविष्य में हमें मिल जाए। जो सपने हम नींद में देखते हैं वो कहीं ना कहीं हमारे ज़िंदगी से जुड़े होते हैं। अब आइए जानते हैं सपनों में किसी जानवर का दिखना। सपना फल व्हेन व्यू एनी कुत्ता। सपने में कुत्ता अलग अलग अवस्था में दिखाई देता है। अगर रोता हुआ कुत्ता दिखाई दे मतलब बुरा समाचार आने वाला है। एक कुत्ता दिखाई दे मतलब किसी पुराने दोस्त से मिल सकते हैं। बिल्ली। सपने में बिल्ली का दिखना मतलब किसी से आपकी लड़ाई हो सकती है। शेर। सपनों में शेर का दिखाई देना मतलब आपके रुके हुए कार्य पूरे होने वाला है, मुकदमे में जीत मिलेगी। बछड़ा शुभ संकेत है, इसका मतलब है आप आत्मनिर्भर है एवं आपको धन की प्राप्ति होने वाली है। ऊँट। सपनों में ऊँट का दिखना अच्छी नहीं माना जाता है। चलते हुए ऊँट का दिखना मतलब कोई शारीरिक समस्या उत्पन्न हो सकती है। इसके अलावा खड़े हुए ऊँट को देखना मतलब आपको किसी तरह की विपत्ति आ सकती है। गाय। अलग तरह की गाय दिखने के पीछे अलग अलग रहस्य छिपे हुए हैं। अगर सपने में सफ़ेद गाय दिखे तो आपको शक्कर व चांदी की व्यापार में लाभ मिलेगा। चितकबरी गाय देखने पर ब्याज की व्यापार में लाभ होगा। अगर सपने में आप गाय का दूध निकलते हुए देखते हैं तो इसका मतलब है कि संपत्ति या व्यापार में लाभ होगा। काला नाग। सपने में काला नाग दिखना शुभ है, इसका मतलब है आपके आर्थिक रूप से मजबूत का मान सम्मान रहेगा। नाग। बहुत से लोगों को सपने में सांप नज़र आते हैं, वे इसे देखकर डर जाते हैं, वो कुछ बुरा महसूस करने लगते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। सांप या नाग देखना शुभ है, इसका मतलब है कि आपके जीवन में सभी तरह की सुखी समृद्धि आने वाली है। मछली। मछली को लक्ष्मी के सूचक कहते हैं, इसके देखने का मतलब है कि आपके धन प्राप्ति होने वाली है। शेर। शेर या सिंह का देखना भी शुभ होता है, इसका मतलब होता है कि आपके सभी शत्रु आपसे डर कर रहेंगे, हर क्षेत्र में आप विजय प्राप्ति होगी। शेर रोशनी के जोड़ों के साथ शेर शेरनी के जोड़ों के एक साथ देखने का मतलब है कि आपका शादीशुदा जीवन खुशहाल रहेगा। हाथी। हाथी का सपने में देखना शुभ सूचक है, कहते हैं कि इससे जीवन में सुख समृद्धि को बढ़ोतरी होती है। हाथी को अलग अलग तरह से देखा जा सकता है, जिससे अलग अलग फ़ायदे होता है। हाथी हाथिनी की जोड़ों का दिखना मतलब आपकी शादीशुदा ज़िंदगी खुशहाल रहने वाली है। खड़े हाथी को देखना मतलब आपके किसी कार्य में अड़चन पैदा हो सकती है। अगर आप सपने में आप अपने आप को हाथी करते हुए देखते हैं मतलब आपके जीवन में सुख शांति समृद्धि की बढ़ोतरी होगी। पशु। और सपने में किसी भी पशु को देखना मतलब व्यापार में लाभ होना। घोड़े पर चढ़ते हुए देखना, इसका मतलब है कि आपको अपने कार्य में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। घोड़े से गिरना, इसका मतलब है कि आपको अपने काम में हानि हो सकती है। सूअर का देखना, इसका मतलब आपको कोई शारीरिक परेशानी हो सकती है। लोमड़ी। आपको बहुत अच्छे दोस्त से आपको धोखा मिलने वाली है। नेवला। किसी शत्रु का जो अपने मन है वो जल्दी ही दूर हो जाएगा। नेवला देखने से अगर किसी शत्रु का अपना का जो मन है, वो जो झगड़ा है वो जल्दी दूर हो जाएगा। अब आइए जानते हैं सपनों में किसी कीड़े मतलब छिपकली। सपने में छिपकली का दिखना बहुत ही अशुभ माना जाता है। आपको सपने में छिपकली किसी तरह से दिखाई दे रही है, इस बात का उसका रहस्य छुपा हुआ है। अगर छिपकली एक ही जगह पर बैठी हुई है तो मतलब कोई दुर्घटना या हानि होने वाला है।
यदि छिपकली किसी कीड़े को खाते हुए दिखाई देती है तो घर में या आसपास में चोरी हो सकती है। लेकिन अगर छिपकली डरकर भागते हुए नजर आए तो शुभ संकेत हो सकती है। मधुमक्खी, यदि सपने में मधुमक्खी से भरा हुआ छाता दिखाई दे तो ये शुभ होता है। इस आपके परिवार में एकजुटता बनी रहेगी। अगर मधुमक्खी फूल पर बैठी दिखाई दे तो इसका मतलब है कि आपके व्यापार में आपका नुकसान होने वाला है। भौरा, सपने में इसका देखना बहुत ही अशुभ मानते हैं। इसके देखने का मतलब है कि आपको कोई अपना धोखा देने वाला है, साथ ही आपको किसी कष्टकारी यात्रा का सामना करना पड़ेगा। बिच्छू, बिच्छू का देखना शुभ अशुभ दोनों होता है। इसका फल परिस्थिति पर निर्भर करे। अगर आपको ये सपने में दिखाई दे इसका मतलब है कि आप पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आने वाली है, जिससे आपका मान सम्मान बढ़ेगा, साथ ही आपको कार्य में सफलता भी मिलेगी। सपनों में अगर बिच्छू काटता हुआ दिखाई दे तो किसी हानि या नुकसान संभव है। काला बिच्छू शुभ और सफ़ेद बिच्छू अशुभ होता है। काला बिच्छू शुभ होता है और सफ़ेद बिच्छू अशुभ होता है। बंदर, परिवार या मित्र से लड़ाई हो सकती है या किसी तरह का मनमुटाव हो जाता है। जुगनू, आपके जीवन में कठिन समय आने वाला है। कीड़े, आपके व्यापार में हानि होगा। ये सब कीड़े को अगर सपनों में देखोगे या कुछ शुभ होगा या अशुभ भी होता रहता है। अब आइए जानते हैं सपनों में रिश्तेदारी का देखना। दोस्त, सपने में दोस्तों को दिखाई देने का मतलब है कि आपके दोस्त के जीवन को आपकी सलाह की ज़रूरत है या आप चाहते हैं कि आपके दोस्त आपको सुने। दादा दादी या नाना नानी, इनका दिखाई देना मतलब बुद्धि प्यार की निशानी है। माता पिता, आपको अपने कार्य क्षेत्र में सम्मान मिलने वाला है। रिश्तेदार, सपनों में किसी रिश्तेदार को अपने घर में आता हुआ देखने का मतलब है कि आपको नए अच्छे अवसर मिलने वाला है। भाई का दिखना, आपको नए मित्र बन सकते हैं। पति, सपने में अपने पति को देखना अच्छा सूचक होता है। इससे आपके रिश्ते और आर्थिक अधिक मजबूत होंगे एवं जीवन में बहुत सी खुशियाँ दस्तक देगी। टीचर का सपने में दिखाई देना अच्छा होता है। इसके जीवन में बाधाएं दूर होती है व सफलता प्राप्त होती है। अब आइए जानते हैं सपनों में किसी उत्सव का दिखना, कुछ फेस्टिवल वगैरह दिखना, शादी का दिखना। ऐसा देखने का मतलब है कि आपके जीवन में कहीं बड़ा संकट आने वाला है। उत्सव, सपने में अगर आप अपने आप को किसी पार्टी, शादी या महोत्सव में देखते हैं, इसका मतलब है कि आपको जल्द ही किसी की शोक सभा में जाने वाला है। पार्टी, इसका मतलब है कि आप किसी बात के लिए बहुत खुश हैं या आप किसी पुराने पार्टी को बहुत याद कर रहे हैं। डोली, सपनों में डोली का देखना अच्छा नहीं माना जाता है। इसके देखने का मतलब है आप किसी तरह की परे। बारात भी शादी से जुड़ी हुई होती है। जिस तरह शादी का दिखना अशुभ होता है, उसी तरह सपनों में बारात का दिखना भी अच्छा नहीं माना जाता है। दीपावली उत्सव, सपने में दीपावली उत्सव का आनंद लेना मतलब आपके जीवन में खुशियाँ आने वाली है। आपका जीवन हर्ष उल्लास से भरा हुआ रहेगा। मंगनी का सपने में देखना अशुभ होता है। इसके देखने का मतलब है कि आपके विवाह में देरी हो सकती है, साथ ही अचानक कोई दुख आ सकता है। विदाई का दिखना शुभ माना जाता है। इसका मतलब है आपको आर्थिक रूप से लाभ होगा। आखिर में है कन्यादान, सपने में कन्यादान का देखना अच्छा नहीं होता है। संकेत है कि आपके जीवन में कोई दुर्घटना या संकट आ सकता है। अब आइए जानते हैं सपने में किसी तरह की मृत्यु देखना, किसी मर चुके इंसान का देखना। कोई आपका अपना या रिश्तेदार जो मर चुका है उससे आप अपने सपने में बात करते हैं, इसका मतलब है कि मन की कोई इच्छा पूरी होने वाली है। मृत्यु, अपनी या किसी और की मृत्यु को देखने का मतलब है कि आपके जीवन में जो कुछ परेशानी है वो ख़त्म होने वाले एवं कुछ नई शुरुआत होने वाली है। किसी मुर्दे को देखना मतलब आपकी मनचाही इच्छा पूरी होने वाली है। आत्महत्या, ये बात की प्रतीक है कि जो आपके जीवन में असहनीय वो ज़रूरी बात नहीं है, उसे बाहर निकाल दे। भूत, सपने में किसी के भूत को देखना अशुभ माना जाता है। इसका मतलब है कि भविष्य में आपकी किसी तरह की भारी नुकसान का सामना करना पड़ेगा। हत्या, ये अशुभ सूचक है। इसका मतलब है कि आपको कहीं से धोखा मिलने वाला है। अर्थी, रोगियों को अगर ये दिखाई दे तो अच्छा माना जाता है। इससे उसके जल्दी ठीक होने की आसार
होती है सब ये अच्छा होता है। इसका मतलब है कि आपको भाग्योदय होने वाली है। मरे हुए इंसान से बात करना, इसका मतलब है कि आपके मन ही आपके जीवन आपके जल्दी ही मन इच्छा पूरी होने वाली है। अब आइए जानते हैं आँख से संबंधित सपने। आँख से संबंधित कुछ सपने देखते हैं। जलता दिया अंधेरे को रोशनी में बदल देती है, ये हमेशा अच्छा संकेत होती है। इसका मतलब है कि आपकी उम्र बढ़ गई है। धुआं, सपने में धुआं का दिखना मतलब आपको व्यापार में हानि होने वाली है, साथ ही ये रोग और शत्रुओं को बढ़ोतरी का निशान है। पूजा करते हुए, अगर आप अपने आप को पूजा पाठ करते हुए देखते हैं मतलब आपकी समस्या जल्दी ही समाप्त होने वाली है। अग्नि, सपने में आग का दिखना अच्छा होता है, इससे रुका हुआ धन वापस की संकेत है। लेकिन अगर कोई सपनों में किसी को आग से जलता हुआ देखे तो ये बुरा माना जाता है, इसे में हानि पक्की है। आग को पकड़ना, इसका देखना फिजूल खर्च की निशानी है। अगर सपनों में अगर आग को पकड़ना देखे तो इसका मतलब है कि इसका देखना भी आपको फिजूल खर्चे की है। अब आइए जानते हैं प्रकृति से संबंधित सपने। नदी, इसका देखना मतलब आपके सपने पूरे होने वाली है। बिजली गिरते हुए देखना, इसका मतलब है आप किसी भी संकट में फंस सकते हैं। आसमान, इसका मतलब है आपको बेटा हो सकता है। इंद्रधनुष, इसका मतलब है कि आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। बादल, सपने में बादल का दिखना एक साधारण बात है, लेकिन अगर दिखाई देती है तो भविष्य में संकट आ सकता है। बादल के साथ अगर आप बारिश भी देखते हैं तो ये अच्छा सूचक है। तारे, इसका देखना अच्छा होता है, इसका मतलब है कि आपके दिल की मनोकामना जल्द ही पूरी होने वाली है। पूरे तारामंडल को देखना तो बहुत ही अच्छा माना जाता है। पत्थर, ये अशुभ संकेत है, ये आने वाली विपत्ति संकट का सूचक है। इसका देखना अच्छा होता है, आपके जीवन में आप उन्नति पाएंगे। बर्फ़, इसका मतलब है कि आप जल्दी ही अपने किसी प्रिय से मिलने वाली है। गार्डन, इसका मतलब है कि आपको सुख की प्राप्ति होगी। आम का पेड़, इसका मतलब है आपको पुत्र की प्राप्ति होने वाली है। जड़ें, इससे आपको दीर्घायु प्राप्त होती है। चंद्रमा, आने वाले समय में आपका सम्मान बढ़ेगा। झरना, आपको दुखों का अंत होने वाला है। झरना देखेंगे तो आप सपनों में आपका दुख का जो भी है वो अंत होने वाला है। मैंने सपनों से जुड़े हुए कुछ टिप्स आपको बताया है। आप अगर ये देखोगे कुछ शुभ है कुछ अशुभ संकेत है। आपको इस वीडियो के बारे में बहुत कुछ जानकारी मिलेंगे और भी कुछ सपनों के बारे में जुड़े हुए खबरें हैं, लेकिन मैं आपको दूसरे भाग में बताऊंगा। तब तक के लिए मेरा वीडियो अगर अच्छे लगे तो ज़रूर लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। आस पड़ोस को भी शेयर कीजिएगा और लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। मेरे चैनल पर कोई नया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन बटन क्लिक करने से ऐसे ही मोटिवेशन वीडियो आपके सामने नोटिफिकेशन में पहले ही आ जाएगा। तब तक के लिए जय जगन्नाथ, जय सीताराम। फिर मिलेंगे दूसरे भाग पर। जाने से पहले एक छोटा सा मैसेज, पेड़ लगाइए, पर्यावरण को बचाइए। सेव ट्री, सेव एनवायरनमेंट। थैंक यू सो मच वॉचिंग माय वीडियो। फिर मिलेंगे दूसरे भाग में। तब तक के लिए जय जगन्नाथ, जय सीताराम, टाटा, बाय बाय।